धोती झगला पहन पाग, लगी देर न भेष बनाने में, चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने। और सखियां भी आ गई, सबके नाम लगे बताने, यहां तक कि होने वाले पति का नाम बता देते, होने वाले बच्चों के नाम बता देते, इतने बच्चे होंगे, तुम अमुक जगह की रहने वाली, अमुक गली में तुम रहती हो, एक एक करके सबके नाम। सखियां बड़ी हैरान हो गई। और भी जिसने कोई प्रश्न किया सबके उत्तर दिए। शोर मचा बरसाने में, पूरे बरसाने में शोर मच गया, ऐसा पंडित आया कभी सुना नहीं, जो माथा देखकर नाम बता दे, भूत भविष्य ऐसा बता दे। ललिता जी तक बात पहुंच गई। ललिता ड्योढ़ी की सखियों को समझा रही थी कि सखियों, किसी भी प्रकार से कोई भी पुरुष जाना अनजाना भीतर ड्योढ़ी में प्रवेश ना कर सके, सावधान। इतने में समाचार आया, अरे ललिता, हमारे बरसाने में ऐसा विचित्र ज्योतिषी आया है, भूत भविष्य की सब बातें बता देता है। पहुंच गई पंडित जी के पास, पहचाना ही नहीं, बड़े तेजस्वी पंडित है। बताया आपका नाम ललिता जी है। हाँ पंडित जी, बात तो सच है, जो सुना सो देखा। आप ऊंचा गांव की रहने वाली है और सखियों में सबसे खर्राट आप ही है, आपको जितना बड़ा मुश्किल है। हाँ पंडित जी, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये बातें तो सब जानते हैं हमारे बारे में, ये बताया तो क्या बताया। तो पंडित जी ने पूछा, बताओ फिर क्या बताऊं। कहते तो बाहर की बातें हैं, अरे मेरे दिल की बात बताओ ना, इस समय बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है, आज सुबह से अब तक बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है। पंडित जी, मेरे दिल की बात बताओ, मेरे दिल में समय क्या चल रहा है। पंडित जी ने क्या कहा कान में कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है तो सुन लो। धीरे से सुन करके ललिता बोली, पंडित जी उपाय तो बताओ, जीत हमारी कैसे हो। का सुनो, आज दोपहरी संभल के रहना, हारे है धोखा खाने में। ललिता मान गई ये साँचे, ललिता मान गई ये साँचे, साची बात बताने में, ऐसा पंडित कोई ना देखा, पंडित बहुत जमाने में। सोचा राधा से मिलवाऊं, सोचा राधा से मिलवाऊं, हर्ज है क्या मिलवाने में। मेरी स्वामिनी किशोरी श्री राधारानी के हृदय की पीर मिटाने के लिए इनकी विद्या कारगिल सिद्ध हो। मन में सोचा कि राधारानी से मिलवा देती हूं। बारंबार विनय करे ललिता, देख हंसी कुछ समझ ना पाई, भेद है क्या मुस्काने में। जो ही राधारानी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि हमारे यद्यपि महल में कोई जाता नहीं, लेकिन आप चलो, मैं ले जाती हूँ। बारंबार विनय कर ललिता लागी विप्र मनाने में, विप्र मान ही नहीं रहे, मुंह घुमा लेते हैं। क्यों? हंसी आ जाती है। लेकिन प्रार्थना करते हो कि हंस क्यों देते हैं और अपनी हंसी को छुपा क्यों रहे। अच्छा, शर्म आ रहे होंगे। बार बार मुस्का कर बोले क्यों जाए तेरे महल जनाने। बाहर से तो नाना करते और भीतर जल्दी जाने में, मुस्का कर बोले क्यों जाए तेरे महल जनाने में। पुरुषों की जहां रोक लगी है, शान नहीं वहां जाने में। ललिता बोली, संत विप्र का मान है राजघराने में। पंडित जी जल्दी चलो। दान दक्षिणा मन भर देगी, नागमी राजघराने। ठीक है, वहां पर पुरुष नहीं, किसी पुरुष का प्रवेश है, लेकिन आपके लिए कोई मनाही नहीं, कोई रोकेगा, मैं हूं ना आपके साथ। फिर लालच लगी देने, पंडित जी को थोड़ा लालच दिया जाए जिससे जल्दी मान जाए। पोथी उठाई, बगल में दवाई चल दिए, आगे आगे ललिता जी, पीछे पीछे पंडित जी के भेष में श्याम सुंदर। जो ही सीढ़ियां चढ़ करके मुख्य द्वार पर पहुंचे, ललिता जी ने कहा कि सखियों, ये जो छड़ी आगे लगा दी ना, इसको हटा दो। अरे वो बात तो श्याम सुंदर के लिए है, पंडित जी के लिए थोड़ी रोका है, इनको तो मैं स्वयं लाई हूं। ललिता, पंडित जी जब भीतर जाने लगे, पीछे मुड़ के हल्का सा ललिता को इशारा किया। समय क्या हुआ? ललिता जी ने कहा, पंडित जी आप भीतर जाओ, आपको समय से क्या मतलब? मतलब तो समय से हमको है, जल्दी जाओ, मेरा ध्यान विचलित तो मत करो। वो नंद का लाला छलिया आ रहा होगा, समय हो गया, 12 बज रहे, जल्दी भीतर जाओ आप। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, ठीक 12 बजे। और ललिता जी ड्योढ़ी की सखियों को समझा रही, सखियों सावधान, वो आ ना जाए, किसी भी भेष में कोई भीतर ना आए, और नजरों से बच निकल ना जाए, क्योंकि कुशल वो नजर बचाने में। जो ठाकुर जी से नजरें बचाता है, ठाकुर जी उससे नजरें बचाते हैं हर समय। साची साची बात कहूंगा, इसमें क्या शर्माने में। राधा जी ने कहा कि पंडित जी, जिस प्रकार मैंने धीरे से कहा, ऐसे धीरे से मेरे प्रश्न का उत्तर देना, इशारे से उत्तर देना, आसपास सखियां खड़ी, कोई सुन ना ले, कोई समझ ना जाए। पंडित जी बोले, हाँ ठीक है, ऐसे इशारे से बताऊंगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ठाकुर जी ने क्या किया, राधा रानी का हाथ अपने हाथ में तो लिया था, हल्के से हाथ दबा दिया, इशारा कर दिया, प्रश्न का उत्तर इशारे में दे दिया। जो ही हल्के से हाथ दबाया, ललिता की आंखों से शरारत बच नहीं पाई। पंडित जी का हाथ पकड़ा, पंडित जी बड़े योगी जति तस्वीर पसी ब्रह्मचारी बनके तुमने क्या हरकत की, हमारी किशोरी जी के साथ छेड़खानी तुमने की। पंडित जी घबरा गए, अभी पड़ेगी संडल, क्या होगा।
ललिता से कहा, अरे ललिता रुको रुको, पहले समझो मेरे भाव को, तुम डांटने लगे हो बिना बात के। तुम देख रहे हो बुढ़े की आंखें कितनी कमजोर हो गई, देखो कितने सुकुमार कोमल कोमल हाथ, कितनी महीन महीन रेखाएं हैं, नजर ही नहीं आ रही है। आखिर हाथ देखना, ढंग से देखना, भविष्यवाणी करने की बात बतानी, कहीं झूठी ना निकल आए। तो मैं हाथ दबा करके रेखाओं को स्पष्ट कर रहा था, दबा दबा के रेखाओं को स्पष्ट कर रहा था। पंडित जी गलती होगी, हमने तो कुछ और ही सोचा था। राधा रानी बोली, पंडित जी क्षमा करना, अब बताओ, इशारे से बताना। पंडित जी सोचने के एक बार इशारा करके पछताया, अब ये लगी थी पूजा होने, चलो एक चांस और दे देते हैं इशारे का, समझ जाए तो अच्छी बात है। फिर इशारा क्या किया, हाथ तो पकड़ा हुआ था किशोरी जी का, हाथ धीरे धीरे लाए अपने मुंह के साथ लगाए और धीरे से चुम्बन कर ली। ललिता ने फिर शरारत पकड़ ली, पंडित जी अब तुम्हारी खैर नहीं, अभी निकालती हूँ सैंडल पाँव से, तुम्हारी ये मिजाल। पंडित जी फिर घबराए, अरे ललिता पहले भाव समझो मेरा, जब मैंने बताया कि आंखों को स्पष्ट मुझको दिखाई नहीं देता, ऊपर से फिर रेखाएं इतनी महीन है, मैं आंखों के नजदीक, क्योंकि मेरी पास की जो दृष्टि है वो अच्छी है, दूर की थोड़ा कमजोर है, मैं तो हाथों को पास ला रहा, बुढ़े का हाथ थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, कांपने लगा, तो उसमें क्या हो गया। फिर आपने पूछ पूछ क्यों किया, हाथ नजदीक लाके, ये होठ कैसे कांप गए आपके। कहते मैंने पूछ पूछ कुछ नहीं किया, रेखा स्पष्ट दिख गई और मैं सोचा क्या बात है, तुम कुछ और ही समझ गई। ललिता तुम्हारे मन में सदा पाप रहता है। ललिता बोली, पंडित जी आपको नहीं पता, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, हमारा रोज ऐसी धोखा खाती है, हमारा रोज ऐसी धोखा खाती है। श्याम सुंदर ने हमारी नजरों को तीखा बना दिया है, हमारा कोई कसूर नहीं। हाँ क्षमा करना पंडित जी, हाँ बताओ तो हमारी किशोरी जी क्या पूछ रही है। फिर राधा रानी ने कहा, पंडित जी इशारे से बताना। पंडित जी घबरा के बोले, अब कोई इशारा नहीं होगा, अब तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं। क्या। पंडित जी बोले, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सखियों को समझा दे, देखो सखियों मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो रेखा कह रही है बस मैं तो उसको पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह। राधे जिसको याद करे तू, राधे जिसको याद करे तू, वो आया है महल जनाने में। सुन करके पांव के नीचे से धरती खिसक गई ललिता जी के, आ गया भीतर, कहाँ है पंडित जी। श्री जी बोली, कहीं आसपास तो कुछ दिखाई नहीं दे, बताओ ना कहाँ छुपा है। क्या सुनो, अगली रेखा कह रही है क्या, तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने। तुम श्याम सुंदर हो, कहीं से भी नहीं लग रहा, किधर से तुम श्याम सुंदर हो। ललिता जी कहती है पंडित जी को, पंडित जी मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, तुम भी झूठ बोल रहे हो। उसी समय मुरली धन्य तू ललिता रानी, तुम सा नहीं जमाने में, तू है चतुर सयानी, तूने देर ना की बुलवाने में।